बीजेपी वालों से मिले हुए कांग्रेसी और ऐसे जितने भी कांग्रेसी हैं, अगर उन्हें बाहर निकालना पड़ा तो बेझिझक निकाल देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कई बड़े कांग्रेसी नेताओं की धड़कनें तेज हो गई होंगी। सोच रहे होंगे कि हमारा ही नंबर तो नहीं है सबसे पहले, भले किसी का हो या ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जीतू पटवारी अभी हाल ही में कुमार विश्वास की बेटी की शादी में नजर आए थे और बाकायदा गर्व के साथ कर रहे थे तस्वीर शेयर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। गुजरात में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी ने अहमदाबाद में जो बातें कही हैं वो पूरे देश में वायरल है। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जब मध्य प्रदेश गया था तो वहां पर एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ और उसने मुझसे कहा कि आप रेस के घोड़ों को तो बारात में उतार देते हैं और बारात के घोड़ों को रेस में उतार देते हैं। उनकी इस बात को शेयर करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात में हमारे पास कार्यकर्ताओं की, जनता की कमी नहीं है। 40% का वोट बैंक है हमारे पास, यानी कि 2 लोगों में से एक कांग्रेसी है। लेकिन 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो भीतर से कांग्रेसी हैं, अगर काटा जाए तो खून कांग्रेसी निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जनता से कटे हुए हैं और आधे उनमें ऐसे हैं जो भीतरी रूप से बीजेपी वालों के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की छटनी का समय आ गया है। अगर 30 से 40 लोगों को बाहर करना पड़ा तो हम उन्हें कर देंगे। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। गुजरात के संदर्भ में राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन चर्चा पूरे देश को लेकर के हो जाती है। गुजरात में 2-3 साल बाद चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के राहुल गांधी पूरी तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत हार बाद की बात है। सबसे पहले जनता के बीच में जाइए, जनता से मुखातिब होइए, जनता से बात कीजिए, उनकी बातों को सुनिए और वो हमसे क्या चाहते हैं उसे पूरा कीजिए। अब यहां पर धड़कन है जीतू पटवारी को लेकर के तेज क्यों हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि जीतू पटवारी 2-3 दिन पहले कुमार विश्वास की बेटी की शादी में जाते हैं और तस्वीर शेयर करके कहते हैं कि मेरे अभिन्न मित्र प्रख्यात कवि कुमार विश्वास की बेटी की शादी में शामिल हुए। ये वही कुमार विश्वास हैं जो आए दिन कांग्रेस को गरे आते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहने तक से भी नहीं चूकते हैं। वो जीतू पटवारी के अभिन्न मित्र हैं। यहां पर पत्रकार अनिल यादव इस तस्वीर को शेयर करते हुए बाकायदा कहते हैं कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में एमपी में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान आता है तो वही स्वतंत्र पत्रकार अनिल यादव कहते हैं कि कुमार विश्वास की बेटी की शादी में सब्जी पूड़ी खाने गए जीतू पटवारी वाला संदेश मेरा राहुल गांधी तक पहुंच गया है। और राहुल गांधी ये बातें गुजरात में कह रहे हैं, ये अनिल यादव ने कहा। और यहां पर बड़ा सवाल यह भी जो राहुल गांधी ने कहा कि भीतरी रूप से मिले हुए हैं, तो यहां पर जो दिन भर नफरत फैलाने वाले कुमार विश्वास हैं वो जीतू पटवारी के अभिन्न मित्र हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि जीतू पटवारी के ऐसे नफरती कभी अभिन्न मित्र हैं जो साफ तौर पर दिखाई देते हैं कि भाजपा से मिले हुए हैं, राज्यसभा की सीट चाह रहे हैं, वो जीतू पटवारी के अभिन्न मित्र हैं। तो जीतू पटवारी किसके अभिन्न मित्र हुए? कुमार विश्वास के। और कुमार विश्वास किसके हैं? भाजपा से सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं। लगता है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को पहचान रहे हैं और वक्त आने पर इस तरीके से बाहर निकाल करके फेंक देंगे, बाहर कर देंगे ऐसे तमाम नेताओं को। और क्या इनमें जीतू पटवारी सबसे पहले नंबर पर होंगे, जिनके नेतृत्व में लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए? 29 की 29 भाजपा के खाते में चली गई और जीतू पटवारी एक सीट तक नहीं दिला सके मध्य प्रदेश में लोकसभा को। तो किस बात के कांग्रेसी है? यहां पर 163 जो विधानसभा में भाजपा जीत गई, आखिर क्यों?
क्या यहां पर भी कांग्रेसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता ऊपरी रूप से दिखाते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, लेकिन भीतरी रूप से वो आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो बीजेपी के लोग हैं? ये बड़ा सवाल है। ट्विटर पर जनता भी इन बातों को कई बार कह चुकी है। जब जनता के मुद्दे सामने नहीं दिखते तो जनता को भी लगता है कि कांग्रेसी ही भाजपाई हैं, आरएसएस के लोग हैं। और क्या अब राहुल गांधी को यह एहसास होने लगा है कि ऐसे लोगों को बाहर नहीं किया तो कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो पाएगी? इसीलिए उन्होंने उसी गुजरात से मैसेज दिया है, उसी गुजरात से जहां से महात्मा गांधी आते हैं, जहां से कांग्रेस खड़ी हुई थी, और इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि हम विधानसभा सत्र के बाद ऐसे नेताओं की पहचान करेंगे, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ये भूल गए हैं कि सबसे पहले यहां पर आपको बड़े नेताओं पर सोचने की जरूरत है, जीतू पटवारी पर सोचने की जरूरत है, और भी तमाम बड़े नेता हैं। हो सकता है कि खुद सज्जन सिंह वर्मा को खुद के ही बारे में सोचना पड़ जाए कि मैं कांग्रेस में रहूं या चला जाऊं, क्योंकि ये वही कांग्रेसी तमाम बड़े नेता हैं। जब कमलनाथ और कमलनाथ के बेटे की बीजेपी में जाने की अटकलें लट रही थी तो तुरंत झंडा पकड़ करके अपने नेता के पीछे चल दिए थे, और अब खुद को कांग्रेसी बताने का नाटक हो रहा है। ये वही कांग्रेसी नेता हैं जो एक बड़ा नेता चला जाए तो तुरंत झंडा लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। भाई कांग्रेस से प्यार है तो कांग्रेस में रहिए, क्यों उसके पीछे झंडा लेकर के चल देते हैं? वो तो कमलनाथ और नकुलनाथ गए नहीं, वरना हो सकता है कि अब तक ऐसे तमाम नेता चले गए होते। वो तो कमलनाथ और नकुलनाथ को जगह नहीं मिली इसलिए रुक गए। दोस्तों, ऐसी फहरिस्त में केवल जीतू पटवारी नहीं, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं राज्यों के, अन्य राज्यों के भी, जिन्हें आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सबसे पहले इन्हें बाहर करने की जरूरत है। दोस्तों, आप जिस राज्य से भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि आपके शहर में किस कांग्रेसी नेता को सबसे पहले राहुल गांधी को बाहर फेंक देना चाहिए, जो भीतरी रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, आरएसएस के लिए काम कर रहा है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में दोस्तों आपसे एक अपील है, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सके। हमारा ज्वाइन बटन मिनिमम 29 रुपए का है, 29 रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है। आप ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।